हम लोगों की शादी के बाद उसका हफ्ता चालू था मेरे हस्बैंड से। जैसा मैंने उनको हफ्ता देना बंद कर दी तो उन्होंने मुझे मारपीट करके मेरी प्रेगनेंसी में मेरी बेबी की धड़कन रोक दी। उस पर एफआईआर हो गई। उसका मेन विटनेस हफ्ता वसूली का सोनू भाई हम लोग की केस में बने थे, जिसपे उसके तड़ीपार की नोटिस निकल गई। तो वो 2 महीने से टॉर्चर कर रहा था कि एफआईआर वापस लो, या तो सोनू भाई को बोल रहा था विटनेस से हट जा करके। वो बोले कि मैं ईमानदारी जो है हक का ही साथ दूंगा, वो हमारे इसमें विटनेस बने रहे। तो उनको आए दिन धमकी मिलती थी, आए दिन जान से मारने की धमकी उनको और मेरे हस्बैंड को मिलती थी। उसके बाद फिर हमारी शॉप तोड़ दी, एफआईआर वापस नहीं लिए। तो शॉप तोड़े बाद फिर मेरे हस्बैंड को मर्डर करने के लिए आए, मेरे हस्बैंड वहाँ नहीं मिले, तो फिर सोनू भाई को जाके वो लोग ने वहाँ पे मारे पीछे। उसमें भी सोनू भाई विटनेस बने। तो सोनू भाई का जमीन है, उनके घर है, उनकी दुकानें हैं। तो यूसुफ उनको जाके बोलता है कि तेरा घर और दुकान मेरे नाम पे कर तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा। तो उन्होंने अपनी घर और दुकान उसके नाम नहीं किए। तो उसने खुन्नस रखा था कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो उसने बिहार से लोगों को बुलवाया था उनसे बात करने के लिए, उनको जान से मारने की धमकी दी है 5-10 दिन पहले। वहाँ पे मीरा मनी होटल में बैठ के बात करे वो लोगों ने, बोले कि आपको जान से मार देंगे, आप यूसुफ से सेटलमेंट कर दो। तो उन्होंने बोले कि नहीं, मैं सेटलमेंट नहीं करूँगा। तो उनको आए दिन धमकी मिल रही थी और उस दिन पूरा शूटरों को बुला के उस दिन 9:30 बजे भाई ये वारदात हुई है। 9 बजे यूसुफ वहाँ पे आता है, अपने दुकान के पास बाइक लगाता है और वहाँ के लड़कों को बोलता है कि मैं जाने से पहले बोले यहाँ पे आतंक मचा के जाऊँगा, ऐसे ही नहीं जाऊँगा। बोले मेरा डर पूरे मीरा रोड स्टेशन पे रहना चाहिए बोल के ऐसा वो जाता है। और 15 मिनट के बाद ही वही जो जैकेट पहन कर आता है, शूटर भी वही जैकेट पहन के सोनू भाई को बाजू में बैठ के हेडशॉट पे फायरिंग मार देता है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। शुक्रवार की बीती रात में मीरा रोड के शांति शॉपिंग सेंटर में जो वन स्टॉप म्यूजिशियन शॉप है, इस शॉप के ओनर जो वाहिद उल्टी है, उनके पत्नी हमारे साथ मौजूद है, जो बताएंगे कि जो सोनू शम्स तबरेज़ अंसारी है जिसकी हत्या हुई है, वो कैसे एक प्राइम विटनेस था वाहिद के केस में। जिसके बाद वाहिद तो शिकार था ही, लेकिन वाहिद मिला नहीं, तो सोनू की इस मामले पर यूसुफ ने हत्या करवा दी। अब ये यूसुफ कौन है? तो यूसुफ काफ़ी पुराना हिस्ट्री शीटर है और यहीं तक इसका अपराध जो है रुकता नहीं है, क्योंकि यूसुफ का और डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ का एक पुराना संबंध भी है। इस तरीके का इस केस के बाद जो है आरोप लग रहा है, क्योंकि डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ के साथ यूसुफ की तस्वीरें आना और उसके बाद नया नगर पुलिस स्टेशन का वो दामाद बन जाना, ऐसे तमाम चीज़ों की जो आरोप है, उस आरोप पर हमारे साथ आसिया जो है बात करेंगे। वाहिद की पत्नी है और इस प्राइम केस की पूरी तरीके से एक जो है हम कह सकते हैं पीड़ित भी है, क्योंकि इनके मारपीट के बाद ये मामला ऐसा बढ़ गया कि सोनू विटनेस बना और सोनू के विटनेस बनने के बाद अब सोनू की हत्या हो गई और दूसरा टारगेट अब सबसे प्राइम जो है वो वाहिद है। आसिया जी, जिस तरीके से ये पूरी वारदात हुई है, इस वारदात के पीछे किस तरीके का जो है विवाद था और ये विवाद में कैसे आपके पति से ये वारदात शुरू हुई? सर, ये तीनों ना दोस्त थे पहले से, सोनू भाई, ये वाहिद और यूसुफ, ये तीनों अच्छे खासे दोस्त थे पहले से। इसके बाद क्या हुआ, हम लोगों की शादी के बाद उसका हफ्ता चालू था मेरे हस्बैंड से। जैसा मैंने उनको हफ्ता देना बंद कर दी तो उन्होंने मुझे मारपीट करके मेरी प्रेगनेंसी में मेरी बेबी की धड़कन रोक दी। उस पर एफआईआर हो गई। उसका मेन विटनेस हफ्ता वसूली का सोनू भाई हम लोग की केस में बने थे, जिसपे उसके तड़ीपार की नोटिस निकल गई। तो वो 2 महीने से टॉर्चर कर रहा था कि एफआईआर वापस लो, या तो सोनू भाई को बोल रहा था विटनेस से हट जा करके। वो बोले कि मैं ईमानदारी जो है हक का ही साथ दूंगा, वो हमारे इसमें विटनेस बने रहे। तो उनको आए दिन धमकी मिलती थी, आए दिन जान से मारने की धमकी उनको और मेरे हस्बैंड को मिलती थी। 3-4-9 महीने से यही चालू था भाई, कि एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए थे हम लोग। मैं सीपी सर के पास, डीसीपी सर के पास, सबके पास जा जाके अपनी वो सुना रही थी कहानी के, सर ऐसा है, तो मेरी एफआईआर हो रही थी। उसके बाद फिर हमारी शॉप तोड़ दी, एफआईआर वापस नहीं लिए। तो शॉप तोड़े बाद फिर मेरे हस्बैंड को मर्डर करने के लिए आए, मेरे हस्बैंड वहाँ नहीं मिले, तो फिर सोनू भाई को जाके वो लोग ने वहाँ पे मारे पीछे। उसमें भी सोनू भाई विटनेस बने। तो सोनू भाई का जमीन है, उनके घर है, उनकी दुकानें हैं। तो यूसुफ उनको जाके बोलता है कि तेरा घर और दुकान मेरे नाम पे कर तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा। तो उन्होंने अपनी घर और दुकान उसके नाम नहीं किए। तो उसने खुन्नस रखा था कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो उसने बिहार से लोगों को बुलवाया था उनसे बात करने के लिए, उनको जान से मारने की धमकी दी है 5-10 दिन पहले। वहाँ पे मीरा मनी होटल में बैठ के बात करे वो लोगों ने, बोले कि आपको जान से मार देंगे, आप यूसुफ से सेटलमेंट कर दो। तो उन्होंने बोले कि नहीं, मैं सेटलमेंट नहीं करूँगा। तो उनको आए दिन धमकी मिल रही थी और उस दिन पूरा शूटरों को बुला के उस दिन 9:30 बजे भाई ये वारदात हुई है। 9 बजे यूसुफ
वहाँ पे आता है, अपनी दुकान के पास बाइक लगाता है और वहाँ के लड़कों को बोलता है कि मैं जाने से पहले बोले यहाँ पे आतंक मचा के जाऊँगा, ऐसे ही नहीं जाऊँगा, बोले मेरा डर पूरे मीरा रोड स्टेशन पे रहना चाहिए बोल के ऐसा वो जाता है। और 15 मिनट के बाद ही वही जो जैकेट पहन कर आता है, शूटर भी वही जैकेट पहन के सोनू भाई को बाजू में बैठ के हेडशॉट पे फायरिंग मार देता है। उस वक्त मेरे हस्बैंड उनके साथ में ही थे। बस 2 मिनट पहले मैंने उनको कॉल करके मेरी बेबी रो रही है बोल के उनको बुलाई, वो जैसे यहाँ पे निकले वहाँ पे उनकी फायरिंग हो गई। उनके साथ एक और उनका दोस्त था ईसा इब्राहिम शेख बोल के, तो वो उनको बचाने में आगे गया तो शूटर उन पे भी गन हेडशॉट लगाया, बट उसके हाथ से बटन दब गया तो मैगजीन गन की नीचे गिर गई, तो वो भाग गया। उनको पकड़ने में फिर जब तक देखे तो सोनू भाई की डेथ हो चुकी थी। अच्छा, ये तमाम जो आप चीज़ें बोल रहे हो ये काफ़ी पुराना चल रहा था, यूसुफ पर मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन नया नगर पुलिस उसे इतना संरक्षण क्यों दे रही थी कि वो अपराध करते ही जा रहा था? वो एक ही चीज़ बोलता था सर, हम लोग जब जब चौकी जाएंगे वो एक ही चीज़ बोलता था, मैं नया नगर चौकी को पूरा हैंडल करता हूँ। बोले आप लोग कहीं भी जाओ आप लोग को मदद नहीं मिलेगी, इससे अच्छा आप लोग मेरे पास ही आओ, सेटलमेंट कर दो, मैं पैसा देता हूँ, आप लोग ख़त्म कर दो। और हम लोग जब जब चौकी जाते थे सर, हम लोग को जो उम्मीद रहती थी पुलिस वालों से, हमको वो मदद कभी मिल नहीं पाई। मैं 2-2 ढाई बजे तक वहाँ पे चौकी में बैठी रहती थी, बट मेरी FIR नहीं हुई। उसके ही अगले दिन फिर जब मैं CP सर के पास जाती थी तब CP सर के ऑर्डर से मेरी FIR होती थी। मौत हो गई है सोनू की, अभी भी नया नगर पुलिस जागी है क्या? क्या लग रहा है आपको? आप सुरक्षा आपको मिला है कहीं? सर जैसा पुलिस वालों की कार्रवाई है वो तो उस हिसाब से चालू है, क्राइम ब्रांच सर्चिस, बट हम लोग की कोई सुरक्षा ये चीज़ हम लोग को अभी तक नहीं मिली है सर। मेरे हस्बैंड भी वो भी आए दिन आ रहे जा रहे वहीं पे चौकी में। हम लोग की बस एक ही मांग है कि अभी हम लोग को पुलिस प्रोटेक्शन दे और जो इंसान की बेगुनाह मौत हो गई है उनको इंसाफ मिले। क्या लग रहा है किस तरीके का नया नगर पुलिस अब तक का ये पूरा कार्रवाई, आपको लग रहा है कि आप संतुष्ट है इस कार्रवाई से जो अभी तक प्रोसेस चल रहा है? सर अभी तक जो प्रोसेस चल रहा है, अगर उस चीज़ का प्रोसेस मतलब पहले ही सही से कर दिए होते तो ये आज ये मौत नहीं होती थी। कैसा अगर शुरू में पुलिस वाले उनको बुलाकर वार्निंग दे दिए होते थे, बोल दिए होते थे, तो वैसा कुछ होता ही नहीं था उतना। सब वो एक ही चीज़ बोलता था, तुम चौकी में जाओगे FIR दोगे, बोले मैं पैसा देके बाहर आ जाऊंगा। हम लोग की ज़मीन सर कोर्ट से होती थी, पर उनकी ज़मीन वो जो फेक FIR बनाता था उनकी ज़मीन चौकी में टेबल ज़मीन हो जाती थी नॉन अवेलेबल पे। वो अपनी सिस्टर को बुला के, लेडीज़ों को बुला के मेरे हस्बैंड पे फेक FIR करवा के मुझे मारे वो लोग ने, सब किए, बट कुछ नहीं हुआ सर। हम लोग को कहीं से कुछ ऐसा मदद की कोई आस नहीं मिली। आप जो बोल रहे हो कि मदद की आस नहीं मिली, लेकिन नया नगर पुलिस का ऐसा कहना भी था कि उसके ऊपर तड़ीपारी भी निकाला गया था और वो तड़ीपार भी होने वाला था। सर उसकी तड़ीपार की 2 बार नोटिस निकली थी। एक बार मेरी फर्स्ट FIR में जो जून में हुई थी वो भी कैंसिल करवा दिया उसने पैसा देके। उसके बाद दूसरी जब हमारी शॉप तोड़ा 10वें महीने में अक्टूबर में, तब भी उसकी नोटिस निकली, उसने वो भी कैंसिल करवा दिया। वो DCP सर के साथ जाके फ़ोटो निकाल के स्टेटस पे लगाता है और बोलता है कि DCP सर मेरे साथ में है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये चीज़ जब मैं DCP सर के पास गई तो मैंने उनको बोली भी, तो DCP सर बोले वहाँ पे उनका कुछ नया ओपनिंग हुआ था तो उसने उनको बुलाया था करके, और उनका कोई रिलेशनशिप नहीं उससे। तो उसके बाद वापस से उसने क्या किया, जब दूसरी तड़ीपार की नोटिस कैंसिल हो गई तो उसने जो मेरे हस्बैंड के साथ में थे सोनू, उनको मारने के लिए लड़के बुलाया और फिर से FIR हो गई उसके ऊपर, उनको मारे तो उसने फिर दिमाग में रख दिया कि अभी मेरी FIR हो गई है, फिर से तड़ीपार की नोटिस निकल गई। तीसरी तड़ीपार की कलेक्टर से लेटर आया, हमारे पास पूरा लेटर है, उसमें लिखा है 2 साल की तड़ीपार की नोटिस है। बट वो भी जैसा आ गई ना तो उसने अभी फिर सोच लिया कि अब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं इसका मर्डर करके जाऊँगा, मेरे हस्बैंड का और सोनू भाई का। तो नया नगर में जिस तरीके का आपका शॉप है वो शांति शॉपिंग सेंटर के अंदर है, उसके बाहर जो हॉकर धंधा लगाते हैं उनसे किस तरीके का पैसा वो लेता है महीने में या रोजाना, कैसा है? सर बाहर जितने भी धंधे लगते हैं ना वो स्टेशन में बोलता है सारी जगह उसकी है, तो जो भी बाहर वाला कोई गरीब आके लगाता है वो उसको हर महीना 10,000 रुपये देता है, सिर्फ जगह का भाड़ा देता है। तो यूसुफ लेता है या BMC भी लेती है? यूसुफ लेता है, और यूसुफ वो पैसा BMC को देता है। जैसा वो माल उठ जाता है ना BMC से, सब 2 मिनट लगता है, BMC से माल जाता है, माल वापस आ जाता है उसका पूरा माल। जितने धंधे वालों का सब है। स्काई वॉक पे जगह है, जो यूसुफ स्काई वॉक की जगह लोगों को 1.5 2 लाख रुपए में बेच रहा है स्काई वॉक की जगह, कि आप यहाँ पे धंधा लगाओ, आपको BMC अगर परेशान करेगी तो मैं आपका माल छुड़ा के लाऊंगा। अच्छा, तो ये जो यूसुफ है ये तमाम चीज़ें करता है, वो नशा वगैरह करता है क्या? सर वो ड्रग्स लेता है, ड्रग्स एडिक्टेड है, और वो ड्रग्स बेचता है। वो रोज रात में JP नॉर्थ के पास जाके ड्रग्स बेचता है लोगों को, पूरी रात वहाँ पे ड्रग्स बेचता है और सुबह में आता है घर। और उसका सिर्फ नशे से ही ताल्लुक है और किसी चीज़ से ताल्लुक नहीं है। उसका ऐसा है कि वो पूरा किंग है स्टेशन का, वो जो बोलेगा वही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस हादसे के बाद कितना डर बना हुआ है और क्या मांग रहे हैं? सर सिर्फ ये मांग रहेगी कि मतलब
अभी आज इस बाजू में बैठ के वो इंसान को जो गोली मार दी है नाहक, जो जिसका कुछ कसूर नहीं था, और जो मेन मेरे हस्बैंड है उनको तो मेन जान का खतरा है। तो हम लोग की बस एक ही मांग है पुलिस वालों से कि हम लोग को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। अभी तक का पुलिस वगैरह मतलब क्या आ रही है, आपके बातचीत है या आपको कोई कांटेक्ट दिया हुआ है कि डायरेक्ट आप डीसीपी सर से बात कर लीजिए कुछ भी आपको शक लगे? नहीं सर, ऐसा कोई कांटेक्ट अभी तक पुलिस से नहीं मिला है। बस हम लोगों को स्टेटमेंट के लिए चौकी में बुला रहे हैं कि ये क्या हुआ है, आप लोग का क्या मैटर था, किस हिसाब से उनकी मौत हुई है, क्यों था, उस हिसाब से हम लोग को चौकी में बुला के स्टेटमेंट ले रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों की जानकारी जिस तरीके से वहीद, जिसके प्राइम विटनेस शम्स तबरेज़ अंसारी था उर्फ सोनू, उसकी हत्या कर दी गई। अब इस हत्या के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एक तो जान चली गई, लेकिन नया नगर पुलिस अब जो है वहीद और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करेगी या नहीं, एक सबसे बड़ा सवाल बन गया है। लेकिन यूसुफ, जिस तरीके का आतंक आपने सुना आसिया की ज़बानी कि पूरा नया नगर में एक हॉकर माफियाओं से हफ्ता लेना और साथ ही साथ ये तमाम चीज़ों का गिरोह काफ़ी इसका सक्रिय था, और आए दिन ऐसे अपराध होने के बावजूद नया नगर पुलिस इस मामले पर संज्ञान नहीं ली। अंत में परिणाम ये निकला कि एक की हत्या हो गई। अब ये देखना है कि नया नगर पुलिस कब नींद से जागती है और ये तमाम चीज़ों को लेकर जो पुलिस के आला अफसर है वो किस तरीके से ध्यान देते हैं। कैमरामैन नायत कुरैशी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।